कुर्सी तेरी हिलेगी गर बात न मेरी मानी, नीतीश होश में आओ ख़त्म होगी तेरी कहानी। वेतनमान मांगता हूँ, शिक्षक ने तुझे पढ़ाया सही रास्ता दिखाया, नीतीश हो घमंडी फिर क्यों से भुलाया, टीचर ने तुझे पढ़ाया। नमस्कार, पुनः स्वागत है जन नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटना गर्दनी बाग में। आपको बता दें कि बिहार के तमाम शिक्षकों के द्वारा गर्दनी बाग पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए कुछ शिक्षक लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम आए हैं साहिबगंज, जिला मुजफ्फरपुर। माध्यमिक शिक्षक संघ के मैं प्रखंड अध्यक्ष साहिबगंज हूँ। सर, आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी मांग है राजकर्मी का दर्जा चाहिए मुझे, और बगैर एग्जाम के बगैर परीक्षा के मुझे राजकर्मी का दर्जा हम लोग को चाहिए। बार बार हम लोग एग्जाम देते रहेंगे क्या? जिंदगी भर एग्जाम देंगे? मैं एक गाना के जरिए मैं बताना चाहता हूँ शिक्षकों को, मैं सुना रहा हूँ। हाँ, सुनाइए। वेतनमान मांगता हूँ सुन लो मेरी ज़बानी, नीतीश होश में आओ ख़त्म होगी तेरी कहानी। वेतनमान मांगता हूँ सुन लो मेरी ज़बानी, नीतीश होश में आओ ख़त्म होगी तेरी कहानी। वेतनमान मांगता हूँ, सीटेट बीटेट कराया, स्टेट दक्षता करवाया, बीपीएससी का एग्जाम था लेना पहले ना क्यों बतलाया, सीटेट बीटेट कराया, स्टेट दक्षता कराया, बीपीएससी था एग्जाम लेना पहले ना क्यों बतलाया। कुर्सी तेरी हिलेगी गर बात न मेरी मानी, नीतीश होश में आओ ख़त्म होगी तेरी कहानी। वेतनमान मांगता हूँ, शिक्षक ने तुझे पढ़ाया सही रास्ता दिखाया, नीतीश हो घमंडी फिर क्यों से भुलाया, टीचर ने तुझे पढ़ाया सही रास्ता दिखाया, नीतीश हो घमंडी फिर क्यों उसे भुलाया। कुर्सी तेरी छिनेगी गर न बात न मेरी मानी, नीतीश होश में आओ ख़त्म होगी तेरी कहानी। वेतनमान मांगता हूँ, सत्ता है गर बचाना, राजकर्मी दर्जा देना, पूर्ण वेतन मान देना, केजरीवाल जैसा करना। सत्ता तेरी छिनेगी गर बात न मेरी मानी, नीतीश होश में आओ ख़त्म होगी तेरी कहानी। वेतनमान मांगता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी बातों को रखा। आइए कुछ और लोग उनसे बात करें। सर, आप कहाँ से हैं? मैं कैमूर से हूँ और बिहार राज्य शिक्षक महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। सर, सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है कि देखिए, बिहार सरकार का कहना है कि बिहार में योग्य बच्चे और शिक्षकों की कमी हो गई है, इसमें आपका क्या कहना है? सरकार की जो ये बातें हैं ये सरासर बेईमानी है, गलत है, क्योंकि ये पूरा मीडिया के माध्यम से और अखबार के माध्यम से मैसेज जा रहा है लोगों में कि हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा पूरे बिहार के विद्यालयों की जांच कराई गई। जांच में ये पाया गया, क्योंकि उनके हमारे सरकार के कर्मी ही इसकी जांच की है विद्यालयों का, और जांच में ये पाया गया कि हमारे शिक्षक 99.9 उपस्थित हैं और उसमें वो शिक्षक कार्य कर रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी जब बिहार यात्रा में थे तो वहाँ देखे कि हमारे विद्यालयों में बच्चे इंग्लिश मीडियम से उनसे खुद बात किए हैं। तो फिर इसमें कहाँ से है कि हम शिक्षक अयोग्य हैं और बच्चों को गुणवत्ता पर शिक्षा नहीं मिल रही? अगर गुणवत्ता पर शिक्षा नहीं मिलती तो बिहार का रिजल्ट इतना बढ़िया कैसे हो?
होता है। तो मिसाइल को हटा दिए बिहार सरकार और भारत के तमाम राज्यों से बच्चों को बुला के आइए आप हमारे यहाँ शिक्षक बनिए। इसमें तो हम उनके क्या माननीय मुख्यमंत्री का दिमाग काम नहीं कर रहा। ये एक बोलिए जो आप कह रहे हैं कि बिहार सरकार बयान दी है कि हमारे यहाँ जो कि शिक्षकों की कमी है और बच्चों की कमी है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। ऐसा बयान देकर सरकार ने अपने ही व्यवस्था को ध्वस्त बताया है। अब इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई मंत्री और राज्य नहीं हो सकता है जो अपने ही राज्य के शिक्षकों को अपनी व्यवस्था तो किया हुआ है बिहार सरकार का। जितना भी शिक्षक पैदा किए और छात्र पैदा किए तो बिहार सरकार का यहाँ टैलेंट जो है, यहाँ के टैलेंट नासा IAS एक तरफ आप खुद ही बाबाही लूटते हैं कि यहाँ पर IAS IPS निकलते हैं इतना जो हम अब देश को देते हैं। रिजल्ट आता है टॉप 10 रैंकर देखा जाए तो बिहारी जरूर होते हैं। और बिहार सरकार का कहना है कि हमारे बिहार में लोग बच्चों की कमी हो गई है। नहीं, ये सरकार की सरासर गलत बात है। एक तरफ सरकार ढोल पीटती है कि हमारे बच्चे और हमारे शिक्षक अच्छे हैं और दूसरी तरफ कुछ देने की बात आती है तो सरकार नीचे दिखाती है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार बिना ही सोचे समझे इस सरकार को राज्यकर्मी का दर्जा टीचरों को दे। टीचर हम रोहतास जिले से हैं, दिनारा प्रखंड है हमारा। देख सकती है तमाम शिक्षक लोग हैं जो कि बिहार के सभी जिलों से लगभग हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सब लोग की मांग है, वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है। नीतीश कुमार होश में, नीतीश कुमार होश में। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। देख सकते हैं तमाम शिक्षकों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए कुछ मैम है उनसे बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? सीतामढ़ी से। तो सरकार से क्या मांग है? समान काम समान वेतन। बिहार सरकार का कहना है कि बिहार में योग शिक्षा की कमी हो गई है। उनके मन का भूल है ऐसा। और भी कुछ शिक्षक लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। कितने दिन से आप काम कर रहे हैं सर? मैं 2006 नियोजन नियमावली से नियुक्त हूँ। बिहार सरकार का कहना है कि बिहार में योग शिक्षा की कमी हो गई है। बिहार में योग शिक्षक हुए कर्पूरी ठाकुर जो मुख्यमंत्री बने। बिहार में योग शिक्षक थे जगदेव बाबू जो बाद में विद्युत मंत्री बने। बिहार में योग शिक्षक थे रामधानी बाबू जो बाद में चिकित्सा मंत्री बने। बिहार में तो शिक्षक ही हैं जो सारी व्यवस्था के संचालक हैं। राजनीति से लेकर अन्य व्यवस्थाएं जितनी हैं उसको हमारा शिक्षा विभाग ही चलाया है। चाहे जगदेव बाबू बिजली मंत्रालय चलाए हों या शिक्षक रामधानी बाबू स्वास्थ्य मंत्रालय चलाए हों। सर आपका एज अभी कितना होगा? मेरा एज अब 60 पर मैं पहुंचने वाला हूं। सेवानिवृत्ति के करीब हूं। देख सकते हैं सेवानिवृत्ति के करीब उनको भी अभी एग्जाम देना। इनके बच्चे होंगे तो 30 साल 35 साल के होंगे तो उनके साथ एग्जाम देने योग होंगे। अरे बाबू मैं शिक्षक हूं ना। शिक्षक सदाचार और संस्कृति की रक्षक होता है। हर सितम झेल कर मैं अपनी बेटी को एमटेक कराया। मेरी बेटी दूसरा नेहा आर्या आचार्य है। पूरे बिहार राज्य में व्याकरणाचार्य यदि 1-2 हैं तो उसमें एक मेरी नेहा आर्या भी है। शास्त्रार्थ के लिए कहीं भी खड़ी रहती है। और तीसरा मेरा पुत्र जो है वो इंजीनियरिंग लाइन में है। धर्मवीर आर्य भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र है। उसका पहली परीक्षा में और ये TCS जो है सिलेक्शन किया है। बिहार सरकार कह रही है कि हमारे बिहार में योग बच्चा की कमी हो गया है। बिहार सरकार अपने बच्चा से नापती है। बिहार सरकार के जितने भी पुत्र हैं वो पुत्र जब शिक्षा नहीं प्राप्त किए, कुशलता हासिल नहीं किए तो अपने को देखकर और दूसरे में भाव अपना खोज रही है। इसलिए तुलसीदास ने कहा है जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत रूप तिन तैसी। और इसी को हम साइकोलॉजी वाले बोलते हैं बी परसीव एज वी आर
नॉट एज दे आर। भूखा आदमी जब क्वार्टर में 400 डी लिखा रहता है तो उसको फूड पड़ता है। इसी तरह से इन लोग के बच्चे जब लायक नहीं बने हैं तो यहाँ के सारे शिक्षकों को, यहाँ के सारे छात्रों को नालायक समझता है। सर उनसे बात करें। सर आप कहाँ से हैं? हाँ, मैं अरवल जिला से आया हूँ। सरकार की नीति है उनके खिलाफ आप लोग जो बिहार के तमाम शिक्षक लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? हम यही कहना चाहते हैं, शिक्षा जो बिहार सरकार जो नीति है वो दमनकारी नीति है। वो शिक्षकों की बात को नहीं समझना चाहते हैं, न अपनी बात को रखना चाहते हैं सिर्फ, और हमेशा दबाव बनाते हैं। सारे काम शिक्षक करते हैं लेकिन उनका हक न सरकार देना चाहती है न देने की उनकी मंशा है। जैसा आपने सर से पूछा कि यहाँ के शिक्षक योग्य है या अयोग्य है, मैं कहना चाहूँगा यहाँ के नेता अयोग्य है। उन्हें नहीं पता है कैसे सरकार को चलाना है। जो भी अगर एक सही मंत्री को सही पद मिले, सही व्यक्ति को पद मिले तो उसको सही ढंग से चला सकता है। लेकिन हमारे प्रोफेसर साहब हैं, वो सिर्फ प्रोफेसर साहब कहने को हैं, उनमें कोई योग्यता नहीं है। वो हमें अयोग्य कहते हैं लेकिन उनकी खुद की योग्यता क्या है, उनका काम करने का तरीका क्या है, वो खुद अच्छी तरह जानते हैं। वो सिर्फ शिक्षकों का मतलब क्या कहते हैं, दबाव बनाने के अलावा उनका कुछ काम नहीं बचा है उनके पास। शिक्षा मंत्री जी के बारे में मैं जानता हूँ। शिक्षा मंत्री जी और हम लोग लगभग एक ही सत्र में पढ़े हैं। आप सब युवा जान जाइए कि शिक्षा मंत्री जी का नामांकन बिहार राज्य के किसी विश्वविद्यालय में नहीं हुआ। तो ये कनपुरिया डिग्री लेकर के आए हैं। अब कनपुरिया डिग्री मतलब होता था कि जैसे हाट बाट से कोई दुल्हन लाके अब अपना परिवार चलाता है, उसी तरह से हाट बाट से ये डिग्री लाके अब अपना शिक्षक बन गए हैं। जाति के नाम पर राम लखन सिंह यादव कॉलेज खुला था, वो कॉलेज जब अंगीभूत होने लगा तो अंगीभूतीकरण के बाद इनकी डिग्री है, लेकिन अंगीभूतीकरण के बाद इनका नाम बरबस घुसेड़ दिया गया है या दबंगई करके घुसेड़वा लिए हैं। और अपना जब ये नैतिक रूप से बहाल हुए हैं तो हम सारे शिक्षकों को ये अपनी तरह अयोग्य बता रहे हैं। ये बोटनी वनस्पति के प्रोफेसर हैं, इनको पादप जगत के 2 प्रजाति के समझ नहीं है। आज तक कभी ये बोटनी के सेमिनार में शामिल नहीं, आज तक ये कभी बोटनी के सेमिनार में शामिल नहीं हुए हैं। इसलिए शामिल नहीं हुए हैं कि इनको अपने बारे में, अपने विषय के बारे में जानकारी नहीं है कि बोटनी शब्द कहाँ से आया है, बोटनी शब्द का अभिप्राय क्या है, इनको ये पता नहीं है। शिक्षक जैसे बार बार सरकार कहती है एग्जाम लेने की बात, तो आप एक ही बार एग्जाम क्यों नहीं लेते हैं जिससे आप मान लें कि हम शिक्षक हैं, आप दक्षता लेते हैं, आप पात्रता लेते हैं। ये किस चीज़ का आपने एग्जाम लिया? आपने चपरासी का लिया? सीटेट किसका लिया? आपने चपरासी का लिया तो चपरासी में ही बहाल करें हमें। आप टीईटी लेते हैं, STET लेते हैं, आप दक्षता लेते हैं, आप पात्रता लेते हैं, तो किसका परीक्षा है? शिक्षकों का है या किसी चपरासी का है? अगर चपरासी का है तो चपरासी हमें बहाल करें, लेकिन पूर्ण रूप में चपरासी बनाए हमें। एक सरकार कहते हैं परीक्षा के लिए, तो हाईकोर्ट आदेश दिया था एग्जाम के लिए, तो हाईकोर्ट आदेश दिया था एग्जाम के लिए, तो सरकार का काम था UPSC से ले BPSC से ले जैसे लो, सरकार व्यवस्था जैसे करती वैसे देते। लेकिन हम लोग हाईकोर्ट के आदेशानुसार परीक्षा दिया और परीक्षा देने के बाद जो है सरकार के व्यवस्था के अनुसार इस तरह से कुकर्म कर रहे हैं। ये सरकार जो है कहते हैं सुशासन है, लेकिन कानून का राज कहते हैं कि बिहार में है, लेकिन कहाँ कानून का राज है? बिहार हाई कोर्ट जो हमारे पटना हाई कोर्ट आदेश दिए शिक्षक के पक्ष में, वो कोर्ट को कानून को आदेश का पालन नहीं किया और इन्होंने शिक्षक को ऐसा नीचा गिराए हुए हैं। बताइए कि जो 5 साल के लिए आते हैं उनको पेंशन चाहिए जीवन भर, और शिक्षक जिंदगी त्याग देते हैं, समाज त्याग देते हैं, पूरा उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। और चपरासी वाला वेतन इस तरह से दिए हुए स्पष्ट है कि आगे का भविष्य जो है से नीतीश कुमार बिहार को खराब कर रहे हैं, जैसा स्थिति हो रहा है। जब शिक्षक को आप पेट काट करके चपरासी के लायक बना दिए हैं तो बताइए कि शिक्षा में क्या सुधार हो सकता है? काम के लिए शिक्षा में गुणवत्ता चाहिए, लेकिन पेमेंट के लिए चपरासी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम हर एक तस्वीर आपको हम गर्दनीबाग से दिखा रहे थे। अभी के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे जनता। बहुत बहुत धन्यवाद।